आतंकवाद कैसे समाप्त करना, सारी दुनिया को भगवान राम ने सबसे पहले दिखाया है। उसने कर दूषण को मारा, मारीच को मारा, त्राटिका का वध किया और रावण को भी मारा। आतंकवाद समाप्त करना है तो समझौता करने से नहीं होता, लिंगरिंग करने से नहीं होता। आतंकवाद कैसे समाप्त करना ये भगवान राम ने सिखाया। राम को आदर्श रखेंगे तो सारी दुनिया का आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। ये सारी बातें लोगों में अपने सामने रखकर वैसा संस्कार हमारे ऊपर होना चाहिए। इसके लिए राम मंदिर के निर्माण के लिए हम सब लोग मिलकर करे थे। इसी के साथ जय श्री राम, जिसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयत्न कर रहे थे। राम हमारी अस्मिता है, राम ये हमारे राष्ट्रीयत्व के सर्वोच्च आदर्श है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि राम हमारे देश की पहचान है। तो जो हमारे बांध बिंदु है, जो हमारी अस्मिता है, जो हमारे देश की पहचान है, जिनके नाम से सारे हिंदू नहीं सारे भारतीयों के मन में एक देशभक्ति की भावना निर्माण होती है, तो उस राष्ट्रीयता की जो भावनाएं लोगों में निर्माण होनी चाहिए। भाइयों बहनों, इस संदर्भ में आपको एक बात बताना चाहता हूं। राम जन्मभूमि का जो संघर्ष था, हिंदू मुसलमान का संघर्ष नहीं था, कहीं है। यह मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है, तो क्या है? राम जन्मभूमि का विषय ये हिंदू मुसलमानों का विषय नहीं है। राम जन्मभूमि का विषय ये राष्ट्रीयता बनाम अराष्ट्रीयता का विषय। जय श्री राम। राष्ट्रीयता का विषय कैसे? डॉक्टर मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरुदेव थे डॉक्टर राम मनोहर जी लोहिया। लोहिया जी के अनेक भाषण है। राम मनोहर लोहिया ने एक जगह भाषण करते समय ऐसा कहा कि मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता हूं, मूर्ति पूजा नहीं करता हूं, कभी मंदिर में नहीं जाता हूं, लेकिन तो भी मैं राम और कृष्ण को प्रणाम करता हूं। क्यों करता हूं? तो उन्होंने कहा राम ने उत्तर दक्षिण जोड़ी और कृष्ण ने पूर्व पश्चिम जोड़ी। ये दो महापुरुषों के कारण भारत है और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारा धर्म गत हजारों साल से हिंदुस्तान की भूमि पर जो जीवित है वो राम और कृष्ण के कारण। इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। तो ये हमारे राम, जब अपना देश स्वतंत्र हो गया, हम सब जानते हैं, तो संविधान सभा का निर्माण हो गया। संविधान सभा में 350 लोग थे लगभग। उसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, ईसाई थे, सिख थे, जैन थे, बौद्ध थे, सब थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, रफी अहमद पटवारी, सरदार बलदेव सिंह जी, राजकुमारी अमृता कौर, सब नाम क्या लिया। इन सभी ने मिलकर निर्णय लिया था क्या कि संविधान की जब पहली कॉपी छापी जाएगी तो उस कॉपी में जिनके नाम से, जिनके चित्र से सारे भारतीयों के मन में एक गर्व की भावना निर्माण हो जाएगी, राष्ट्रीयता की भावना निर्माण हो जाएगी, ऐसे महापुरुषों के चित्र इसमें छापने चाहिए। अनेक दिन चर्चा चली और 21 महापुरुषों का चयन किया गया। और बंधु भगिनी बहनों, मुझे बहुत आनंद हो रहा है बोलते समय। ये जो पुस्तक जब संविधान की किताब बनी और 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उसकी पहली कॉपी जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय के अपने महामहिम राष्ट्रपति थे उनको सुपुर्द की। तो संविधान की पहली पुस्तक के पहला पन्ने पर पहला चित्र जो था वो भगवान राम का था। जय श्री राम। राम सीता लक्ष्मण पुष्पोत्तमान में बैठकर श्रीलंका से अयोध्या जा रहे, ये पहला चित्र है। भगवान गीता का उपदेश करने वाले भगवान कृष्ण का दूसरा चित्र है। भगवान बुद्ध का चित्र है, महावीर जैन का चित्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, गुरु गोविंद सिंह जी है, महाराणा प्रताप है। तो भगवान राम को हिंदू, मुसलमान, ईसाई जितने संविधान सभा के सदस्य थे उन सभी
सभी ने माना कि इसमें कोई जाति का विषय नहीं, संप्रदाय का विषय नहीं, मजहब का विषय नहीं, राम उससे सबसे ऊपर है। वो हमारे देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय आदर्श है। जब राम अपने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय आदर्श संविधान में माना है, सर्वोच्च राष्ट्रीय आदर्श, तो उसमें संप्रदाय का विषय कहां से है? जिनका राजनीतिक स्वार्थ जिनको पूरा करना है वो ही केवल राम को एक मजहब का बताते हैं, लेकिन जिनके मन में विशुद्ध राष्ट्रीयता की भावना है वो राम को संप्रदाय के चश्मे से नहीं देखते हैं। तो ऐसी मानसिकता सारे समाज में बननी चाहिए। उसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयत्न करते हैं। राष्ट्रीयता कैसी होती है? जब अपना देश स्वतंत्र हो गया तो हिंदुस्तान के अनेक नगरों में अंग्रेजी वाइसराय की मूर्तियां थी, अस्पतालों में उनके नाम थे, रेलवे स्टेशन को उनके नाम थे, रोड को उनके नाम थे, सब बदल गए। हम दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली का जो इंडिया गेट है, उस इंडिया गेट के सामने पंचम चर्च की मूर्ति थी। स्वातंत्र प्राप्ति के बाद पंचम चर्च की मूर्ति हटाई गई और उस समय नेहरू जी सहित सभी लोगों ने कहा कि पंचम चर्च की मूर्ति गुलामी का चिन्ह है, वो हटनी चाहिए, हटाई गई। मुंबई में जो रेलवे स्टेशन था उसका पहले नाम था विक्टोरिया टर्मिनस, उस स्टेशन का नाम बदल गया और स्टेशन का नाम हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। कुछ पत्रकारों ने प्रश्न पूछा उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कि नाम बदलने से क्या होता है? स्टेशन तो वही है, विक्टोरिया टर्मिनस का शिवाजी महाराज टर्मिनस से क्या होता है? तो उस समय के जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उन्होंने जो उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया कि विक्टोरिया टर्मिनस गुलामी का नाम था, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्वतंत्रता का था। कोई भी देश गुलामी का चिन्ह सहन नहीं करता, वो गुलामी का चिन्ह का त्याग करता है, स्वतंत्रता का स्वाभिमान का जो चिन्ह होता है उसको आगे करता है। इसके लिए सारी बाबरी ढांचा गुलामी का चिन्ह था, राम मंदिर स्वतंत्रता का स्वाभिमान का चिन्ह है, इसलिए उसका परिणाम जय श्री राम। भावना से हम सब ये राम जन्मभूमि का विषय हम सब कर रहे हैं। उस समय कुछ लोग बात करते हैं, मुझे भी एक जगह 2-3 जगह पत्रकारों ने प्रश्न पूछा, आप ये बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीयता बनाम और राष्ट्रीयता के देश के मुसलमान विरोध करते हैं। मैंने कहा देखो, मजहब किसी का कुछ भी हो, हम ये भावना निर्माण करना चाहते हैं, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र को परिपरि। मैंने कहा मैंने उनको एक उदाहरण दिया, वो उदाहरण मैं आपको भी देना चाहता हूँ और वो बाबर के संबंधित है। जिस बाबर ने अयोध्या का मंदिर तोड़ा था, उसके पहले बाबर ने 1526 में तो इब्राहिम खान लोधी को हराकर दिल्ली जीती। लेकिन बाबर को मालूम था कि मेरी असली लड़ाई तो महाराणा सांगा के साथ है और 1527 में बाबर की लड़ाई राणा सांगा के साथ हुई। आगरा के पास भरतपुर जिले में खानवा नाम का एक कस्बा है, वहां लड़ाई हुई। जो दोनों सेना अपने सामने आई तो बाबर को पता चला कि राणा सांगा की सेना में एक मुस्लिम सरदार है, उसका नाम है हसन खान। तो बाबर ने अपना एक जासूस भेजा हसन खान के पास। वो जासूस गया तो जासूस के साथ में उसने सोने के सिक्के की एक थैली भी दी। वो सोने के सिक्के की थैली दी और बाबर का पत्र उसने दिया। उस पत्र में बाबर ने लिखा था कि हसन खान, अरे आप मुसलमान मैं मुसलमान, इसलिए हम दोनों भाई भाई हैं, हम दोनों ने एक होना चाहिए। और आप लोग राणा सांगा की सेना में, राणा सांगा तो हिंदू है, काफिर है, एक सच्चा मुसलमान काफिर के साथ कैसे रह सकता है? वो काफिर का साथ छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर राणा सांगा को मारेंगे, उसका आधार आपका होगा, आधार मेरे पास रहेगा। हसन खान ने वो पत्र सारा पढ़ा। वो जासूस को कहा कि सोने के सिक्के की थैली वापस लेके जाओ तुम्हारे राजा के पास, और मैं उसको एक पत्र उत्तर दे रहा हूं, उत्तर भी उसको दे दो। और हसन खान ने उस पत्र के उत्तर में क्या लिखा सुनने जैसा है। हसन को उस पत्र में लिखते हैं कि बाबर तुम मुसलमान में, मैं मुसलमान हूं, मुझे मान्य है, और राणा सांगा हिंदू, ये भी मुझे मान्य है। ये ध्यान में रखना, राणा सांगा भले हिंदू है लेकिन वो हिंदुस्तानी हिंदू है, और मैं भले मुसलमान हूं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, और इसलिए राणा सांगा और मैं, हम दोनों भाई भाई हैं। और तू भले जय श्री राम, और तू भले मजहब से मुसलमान है,
लेकिन तू विदेशी है और हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए आया है, इसे तू मेरा भाई कभी नहीं बन सकता, तू मेरा शत्रु है। कल की लड़ाई मेरी तलवार तुम्हारे साथ लड़ेगी। जब वसुंधरा राजे की सरकार थी राजस्थान में, वो लड़ाई हो गई, लड़ाई में हसन खान मारा गया, राणा सांगा हार गया, हम सभी को मालूम है। वसुंधरा राजे की जब सरकार थी तो उन्होंने खानवा में उस युद्ध का स्मारक बनाया, मैं देखते रहा। वहां राणा सांगा की भी मूर्ति है और हसन खान की भी मूर्ति है, और हसन खान की मूर्ति के पास दीवार में हसन खान ने जो बाबर को पत्र लिखा, वो पत्र उस दीवार में लिखा हुआ है। ये जो हसन खान की जो मानसिकता है वो राष्ट्रीयता की मानसिकता है। इसमें कहां धर्म का संबंध, मजहब का संबंध आ गया? जो विदेशी है वो किसी भी मजहब का हो, वो हमारा शत्रु है। अगर वो हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए आता है, अगर पाकिस्तान आक्रमण करने के लिए आएगा तो यहाँ के लोग क्या कहेंगे? पाकिस्तान मुसलमान है इसलिए मेरा भाई है, ऐसा अगर कोई कहता है तो हम उसको क्या देशभक्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी तर्ज पर बाबर कभी भी हमारा हो नहीं सकता। वो मजहब से केवल मुसलमान था, लेकिन वो विदेशी था, आक्रांता था, इसलिए वो हमारा कभी नहीं, वो इस देश का, इस धर्म का, इस संस्कृति का, इस सभ्यता का शत्रु था। ये मानसिकता हिंदू समाज में नहीं, मुस्लिम समाज में निर्माण होनी चाहिए। उनकी भी जागरण की आवश्यकता है। इस माध्यम से उसके लिए प्रयत्न करते हैं। पूछना चाहिए सभी को, हम राम के पुत्र हैं या बाबर के? राम इस मिट्टी के हमारा आदर्श है। बाबर कौन? विदेशी आक्रमक जो बाबर के नाम से छाती पीट कर रोते हैं,